everyone. So today we are going to see if statement. Now we see what exactly is if statement. We have already discussed about the operators which we use as a condition with the if statement to decide the condition that is given with the if statement is true or not. If true, then the statement is executed, but one of the most important is the body of the statement. The noticeable point here is one space or two space is necessary because here we are not using the curly brackets. That's why space is necessary, or we can call it as a indentation. So if keyword is used, if is a reserved keyword. As you know that in other programming languages we use if statement to check the condition. If the given condition is true, then the code of block of a statement is executed. In other programming languages, to define the scope of the body, we use curly brackets. But in Python, we use the indentation. We use the spaces for defining code of block. So this is the one of the most important or the basic difference in Python or in other programming languages. अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि इफ कंडीशन कैसे वर्क करता है. सपोज करो इफ कंडीशन जैसे एज आई टोल्ड यू कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स को यूज करके कंडीशन बनाते हैं. जब कंडीशन बनाते हैं तो इफ कीवर्ड क्या चेक करता है? इफ कीवर्ड एक रिजर्व कीवर्ड है. वो बताता है यदि ये कंडीशन ट्रू है तो द कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो, और नहीं है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा. अब कंडीशन किस तरीके की होती है? जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि एज 30 है. अब हम कह रहे हैं अगर एज 30 से ज़्यादा हो तो वो प्रिंट करे, और अगर 30 से कम हो तो वो प्रिंट ना करे. अभी हम एल्स वाली कंडीशन को तो ले ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो हम सिर्फ इफ़ की बात करते हैं. तो इफ़ में क्या होता है? इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. अगर मैंने बोला है कि एज जो है वो 30 से बड़ी हो तो बड़ा होगा, तो कोड ऑफ स्टेटमेंट जो लिखा होगा इफ ब्लॉक ऑफ कोड में तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाएगा. सो दिस इज द इफ स्टेटमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जांपल हियर. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट. हियर यू कैन सी पाइथन. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ Python programming language, and this is the syntax of the other programming language. So here we are going to consider the main difference between these two. Here you can see this is a syntax of if statement in Python. If condition हम देंगे यहाँ पे. अब जब हमने यहाँ पे condition दिया तो यहाँ पे क्या होता है? हमें colon लगाना ज़रूरी होता है. This is one of the most important point that is to be notable here कि इफ कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं? कॉलन लगाते हैं काय में? पाइथन में. और यहाँ पे हम वन स्पेस देते हैं टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द बॉडी. मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस वाली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं कोड ऑफ स्टेटमेंट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट है. और यहाँ पर हम नहीं ऐसा करते, तो हम क्या बता रहे हैं कि हमने एक स्पेस ले लिया है, एक स्पेस यूज कर लिया है. इसका मतलब इसकी क्या हो रहा है? स्कोप ऑफ द बॉडी डिफाइन कर रहा है. यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स का काम करता है क्योंकि पाइथन में हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस इन दीज टू सिंटैक्सेस. इन पाइथन कर्ली ब्रैकेट्स रिप्लेस बाय स्पेसेस. ये स्पेसेस से रिप्लेस हो गया. यहाँ हम कोई कर्ली ब्रैकेट, ये जो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं हम रिप्लेस कर दिया स्पेसेस से. और वी कैन से दैट पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन. जो पाइथन है वो किस पे रिलाई करता है? वो इंडेंटेशन पे रिलाई करता है. वाइट स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन. तो वो क्या करता है? स्कोप ऑफ द बॉडी को डिफाइन कर देता है कि हमें अब कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने की जरूरत नहीं है. ये हमारा इफ कंडीशन जब हमने दी है तो उसके बाद जो स्कोप ऑफ द बॉडी है ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा. अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. टू डिफाइन द स्कोप इन द कोड. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफन यूज कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस एज आई टोल्ड यू. नाउ सम कंडीशंस आर लाइक दिस. Equals to A equals to B, not equal, A not equals to B, less than A less than B, less than or equals to A less than equals to B, greater than A greater than B, greater than equals or equals to A greater than equals to B. These are the condition which is used with the if statement, or you can also make your own conditions. So what exactly here we are using? Here we are use the logical operators.
Now here you can see an example here, example with indentation. Indentation that means हम curly brackets use नहीं करते हैं, Python में हम indentation use करते हैं, that is the space at the beginning of the line. अब consider an example here. अब मैंने क्या किया, a मैंने पहले बता दिया है कि हम इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इंट यूजर से इनपुट लेने के लिए, कि रन टाइम पे हमें कहा यूजर से इनपुट मिले, तो a इज इक्वल्स टू इंट, इंटीजर टाइप लेना है हमें, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, प्रिंट करा दिया a, b इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अनदर नंबर, तो क्या एक अनदर नंबर ले लिया यूजर से, प्रिंट करा दिया उसको भी। अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं। नाउ हियर आई एम गोइंग टू यूज इफ स्टेटमेंट एंड द कंडीशन टू चेक if this condition is true then the code of block of statement is executed, otherwise not. So here you can see if a greater than b colon is necessary, this is a syntax. अब यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ ले लिया, स्पेस एक स्पेस दे दिया यहाँ पे ताकि ये कोड ऑफ ब्लॉक को बता सके कि ये वाला इफ स्टेटमेंट हो गई, अब हमारी ये जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। तो इफ ए ग्रेटर देन बी कॉलन प्रिंट यस ए इज ग्रेटर देन बी। अब एंटर अ नंबर, आउटपुट में जब रन हुआ प्रोग्राम तो एंटर अ नंबर किया, अब जैसे ही प्रोग्राम में एंटर अ नंबर किया तो 4 आ गया, एंटर अनदर नंबर किया 2, अब 4 तो बड़ा है ही, 4 जो है वो बड़ा है 2 से, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे यस इट इज, यस ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर नहीं होता, सपोज अगर ये कंडीशन हो जाती 2 4, तो क्या ये सही होता? जी नहीं, ये सही होता ही नहीं, आउटपुट क्या आता? कुछ नहीं आता आउटपुट, क्योंकि हमने एल्स की कंडीशन अभी यूज नहीं करी है यहाँ पे। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इफ को देख रहे हैं। और अगर आप प्रॉपर इंडेंटेशन यूज नहीं करते हैं तो क्या एरर थ्रो करेगा वो। हमने देखा कि अभी हमारे इंडेंटेशन को प्रॉपरली यूज कर रहे थे जो बॉडी ऑफ द स्कोप ऑफ द बॉडी डिफाइन करता है। नाउ हियर आई एम यूजिंग द इंडेंटेशन। अभी हमने क्या देखा कि एक प्रॉपर इंडेंटेशन ले लिया था मैंने, 1 स्पेस का ले लिया था, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि अगर विदाउट इंडेंटेशन यूज करती हूँ तो व्हाट द एरर अराइजेस। तो हियर यू कैन सी a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, प्रिंट करा a, अब जैसे ही प्रिंट किया फिर b ले लिया, प्रिंट b। अब इफ a ग्रेटर देन b, और यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, नथिंग, नो स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, सो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या स्कोप ऑफ द बॉडी है। ना तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कुछ भी यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या स्कोप ऑफ द बॉडी है। तो सीधे सीधे आ गया कि यहाँ से ये चलाया, यहाँ पे चल गया, हमें एक स्पेस देना पड़ेगा ताकि इसमें एरर ना आए। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आउटपुट दिया इसमें, सिंटैक्स एरर क्या आ गया, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक, तो ये एरर दे दिया। सो दिस इज अ वे ऑफ यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। So this is just the introductory of the if statement. This is a basic idea how to use the conditioning statements in Python without using the curly brackets. Here we use indentation for defining the scope of the body. So this is a basic introduction part of the if statement. So we will proceed in our next class. Thank you. So please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.